चलो तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। जंगल में दो दोस्त जा रहे होते हैं एक गांव में अपने रिश्तेदार से मिलने। वो एक गुफा के बाहर रुकते हैं और बोलते हैं आज रात इस गुफा में ठहरा जाए। तो उनमें से एक बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस गुफा में कई जंगली जानवर हो सकते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। ये सब कहकर दोनों आगे बढ़ चलते हैं। चलते चलते वो एक कुटिया के बाहर आते हैं और बोलते हैं क्यों ना इस कुटिया में ठहरा जाए आज रात, परंतु यहाँ तो कोई मालकिन भी नहीं है जिससे पूछा जाए। इतनी देर में उस कुटिया की मालकिन आ जाती है जो कि बड़े साफ दिल की होती है। वो दोनों उससे अनुमति मांगते हैं कि आज रात हमें इस ठहरने की अनुमति दे दोगे, रात बहुत हो जाएगी और जंगली जानवर भी हमें हमला कर सकते हैं। वो कुटिया की मालकिन में ठहरने की अनुमति देती है और रात का खाना भी देती है। दोनों खाना खाने के बाद रात को विश्राम करते हैं और रात बीत जाती है। सुबह होते ही दोनों उस कुटिया की मालकिन को धन्यवाद करते हैं और बदले में कुटिया की मालकिन उन्हें जंगल के रास्ते सुरक्षित जाने के लिए कहती है और बताती है कि जंगली जानवर भी हो सकते हैं, बच के जाना। दोनों आगे चल देते हैं और जाते जाते कुछ समय बाद अपने गांव पहुंच जाते हैं। पहुंचने के साथ ही बाजार में उन्हें कोई उनका जानकार मिल जाता है जिससे वो बातें करते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। उसी देर में गांव में चोरी होती है और दो चोर गांव से भागते हैं। वो भागते भागते जंगल में आते हैं। उन पे बहुत सारा सामान होता है जो कि चुराया होता है। दोनों सलाह मशवरा कर रहे होते इसे कहाँ छुपाया जाए, यहाँ कहीं छुपाएंगे तो पकड़े जाएंगे। दोनों भागते भागते उसी बुढ़िया की कुटिया के बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं। सुरक्षितली उस पोटली को वहां छोड़ देते हैं ताकि बाद में उसे ले लिया जाए। उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ये देर में कुटिया की मालकिन आ जाती है। वो बेचारी सोचती है कि पोटली किसकी है। वो बड़े साफ दिल की होती है और उस पोटली को अपने पास रख लेती है और सो जाती है। कई दिनों तक उस पोटली को वह अपने पास ही रखती है ताकि अगर कोई आए तो वह उसे लौटा दे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, कई रातें बीत जाती हैं, परंतु कोई नहीं आता। कुछ दिनों बाद ही उनमें से एक चोर वापस आता है और बोलता है मेरी जिंदगी भर की कमाई उस पोटली में थी जो कि मैंने तुम्हारे यहाँ छोड़ दी थी, वो पोटली मुझे दे दो। वो पूछती है तुम कितने जने थे उस समय? तो कहता है हम 2 जने थे। तो कहती है वो कि तुम दूसरे को भी लेके आओ तभी मैं पोटली दूंगी। वो भगा भगा दूसरे के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को अकेले को पोटली नहीं देगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़े। तो दोनों मान जाते हैं और दोनों चले जाते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ये पोटली हमारी ही है, प्लीज हमें दे दो। वो बेचारी बुढ़िया मान जाती है, परंतु उनमें से एक भगा भगा जाता है चोरी से और वो पोटली चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। ये बात दोनों को जब पता चलती है तो उनमें से एक का साथी बोलता है तुम दोनों ने प्लानिंग बनाई है कि मुझे लूटने की है? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूं? मुझे नहीं पता। और उसे पंचायत में ले जाने की धमकी देता है। वह उसे पंचायत में ले जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा सामान चाहिए, उसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरे साथी से मिली हुई है। पंचायत फैसला करती है कि वह पोटली उसे देनी ही पड़ेगी। ये सब सुनकर बेचारी महिला बड़ी दुखी होती है। जब ये बात दोनों दोस्तों को पता चलती है तो वह इस बात पर बड़े चिंतित होते हैं और उसकी मदद करने के लिए सोचते हैं। वह दोनों दोस्त भागे भागे आते हैं और पंचायत में अपनी बात रखने की अनुमति रखते हैं। वह कहते हैं कि वो पूछते हैं पंचायत में कि क्या बात है। तो पंचायत उसे बताती है कि इस महिला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस बेचारे का सामान लूट लिया है। तो इतनी देर में भाग जाता है। ये सारी पंचायत वह समझ जाती है कि वह झूठ बोल रहा है और गांव के लोग उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं और सब पहले जैसा हो जाता है। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।